सियासतनामा एकमात्र ऐसी किताब जिसमें केवल और केवल दिल्ली सल्तनत के राजा इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई एकता व्यवस्था का वर्णन मिलता है। एकता व्यवस्था का वर्णन सियासतनामा के अलावा किसी और किताब में नहीं मिलता है। सियासतनामा की रचना निजामुल्क उल हरुन विनतुनी के द्वारा की गई थी, जिसकी किताब की जो लैंग्वेज या भाषा थी वो थी फारसी भाषा। इस फारसी भाषा में इस किताब को लिखा गया, जिसमें केवल और केवल एकता व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अगर बात करूं एकता व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था होती है, तो केवल और केवल दो लाइन में आप समझे एकता व्यवस्था। एकता व्यवस्था को दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में इस प्रकार से बांटा गया था इल्तुतमिश ने कि जहां पर मेरे ऊपर ज्यादा बोझ ना आए और दूसरे के ऊपर काम सौंप दिया जाए और वो आसानी से कामों को संभाल ले। जैसे मैंने कहा आपसे कि आप एक काम कीजिए, 100 रुपए लीजिए, आप वहां का पूरा चीजों को एडजस्ट कीजिए, आपको 10 देना है, 2 रुपए देना है, 5 रुपए देना है, जैसे देना है वैसे एडजस्ट कीजिए, लेकिन शिकायत किसी और की मेरे पास नहीं आनी चाहिए। ये काम था एकता व्यवस्था का। एकता व्यवस्था मुल्तान से लेकर लखनऊ तक फेमस थी, जिसकी टुकड़ी छोटी छोटी टुकड़ी पूरे के पूरे में एकता के रूप में बांटी गई थी, जिसमें कानून व्यवस्था, सैनिक का खर्चा, सैनिक की चीजें, ये सारा वेतन सब कुछ एक छोटे से छोटे टुकड़ों में बांटा गया था। कहते हैं कि एकता व्यवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल एकमात्र जगह थी जो यूपी की बदायूं, जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल था एकता व्यवस्था को सही रूप से सही चालन तरीके से चलने वाला। इसका ऊपर एक और कारण था कि आपके बदायूं में आपके इल्तुतमिश रहा करते थे, वहां के सूबेदार थे, उसका भी एक सबसे बड़ा कारण था स्टार्टिंग में जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा थे। एकता व्यवस्था को छोटी छोटी टुकड़ी में बांटा गया, वहां के पोस्ट दी गई, लोगों को कहा गया कि आप यहां से कर वसूलिए और यहाँ की जो सैनिक सुविधा है उनको पैसा दीजिए और वहां पर प्रॉपरली आप चलाइए, लेकिन मुझे जरूरत पड़े तो मुझे सैनिकों को वापस चाहिए। एकता व्यवस्था को एक भूमि का टुकड़ा किसी राजा से कह दिया कि आप इस गांव को संभालो, यहां से जो कर आए, और इस शहर को या छोटा छोटा सा कस्बा समझ लो, यहां से जो कर आए उसको आपको इनके आसपास वाले जो गांव हैं या उनको आपको देना है। कस्बा ना समझो तो जिला समझ लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिला है, जिला में एक विधायक हो गया, तो विधायक को कह दिया कि आप एक काम कीजिए, आपको ये पूरी व्यवस्था को संभालना है और यहाँ के सारे जो भी खर्चा है, पुलिसकर्मी है, आपके जो भी काम करने वाले हैं, जितने भी लोग हैं आपके शासन में जो काम कर रहे हैं, उन्हीं को आपको सैलरी देना है और यहीं से आपको टैक्स लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई विधायक आपके शहर का, जिला का है, तो जिला का कोई एग्जाम्पल मान लो कि आपका नाम सोनू है और सोनू जो है वो आपके मुरैना या भिंड जिले के क्या है वो, या भिंड छोड़ो या कहीं का भी नाम ले लो जो अपने अपने समझ लो, उनसे कह दिया जाए आपके यहाँ पर जितने भी सरकारी कर्मचारी या सैनिक जो हैं वो काम कर रहे हैं, आपको यहां से कर वसूलना है, टैक्स लेना है और इनको वेतन देना है, लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ी तो ये सैनिक मेरे भी काम आने चाहिए। ये किसका कहना था? इल्तुतमिश का कहना था। एक बार और समझ लो, मैं रहता हूं ग्वालियर। ग्वालियर में जितने भी गवर्नमेंट सैनिक हैं उन सबको मैं क्या दे रहा हूं? पैसा दे रहा हूं, लेकिन वो पैसा कहां से आ रहा है? इन्हीं लोगों से आ रहा है। और लेकिन ये प्रक्रिया चलाने वाला कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि इल्तुतमिश। दैट्स लाइक यू, बस खाली आप समझ लो किस प्रकार से मैं समझा रहा हूं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एकता व्यवस्था कहते हैं। याद रखना, सियासतनामा के अलावा इसमें कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता एकता व्यवस्था का, है ना। ऐसे ही इनफैक्ट जानकारी की ऐसे ही फैक्ट वाली जानकारी के लिए जुड़े रहे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।